बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू rumydvds.com। डिजिटल कैमरा पास होने की वजह से उस कैमरे का यूजर व्यूअर्स जब चाहे जैसे चाहे किसी भी जगह की इमेजेस कैप्चर कर सकता है। वहीं पर कैमरे में फ्री कंट्रोल होने की वजह से व्यूअर्स डिसएडवांटेज ये है कि आप जस्ट क्लिक करते चले जाते हैं, क्लिक करते चले जाते हैं, क्लिक करते चले जाते हैं और व्यूअर्स आपको पता नहीं होता आप इमेजेस की एक वेयर हाउस प्रिपेयर कर बैठते हैं। एक लार्ज क्वांटिटी में व्यूअर्स आप इमेजेस को कैप्चर कर बैठते हैं। व्यूअर्स इस प्रॉब्लम का, इस डिफिकल्ट सिचुएशन का आपको अंदाजा उस वक्त होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उस लार्ज इमेज की क्वांटिटी में से अपनी स्पेसिफिक इमेज को सर्च करना होता है, फाइंड करना होता है। ये थोड़ा सा व्यूअर्स डिफिकल्ट जॉब हो जाता है। व्यूअर्स इसी सिनेरियो में कंट्रोल हासिल करने के लिए एडोबी ब्रिज हमें एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड व्यूअर्स फिल्टर। फिल्टर मींस सर्च, फाइंड। अपने एसेट्स को फाइंड करना, अपने एसेट्स को सर्च करना फिल्टराइजेशन कहलाता है। व्यूअर्स इस लेसन में हम वो टेक्निक डिस्कस करेंगे जो कि एडोबी ब्रिज का यूजर कर रहा होता है अपने एसेट्स को फाइंड एंड सर्च करने में, विच इज कॉल्ड व्यूअर्स लेबल्स एंड रेटिंग। अपने इमेजेस को मींस व्यूअर्स अपने एसेट्स को हम डिफरेंट लेबल्स एसोसिएट करके, रैंकिंग देकर, रेटिंग देकर व्यूअर्स हम आसानी से इमेजेस को या अपने एसेट्स को फिल्टराइज कर सकते हैं, उन्हें सर्च कर सकते हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करना व्यूअर्स बहुत ही ईजी है। उसके लिए आप अपने एसेट को सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त व्यूअर्स राइट हियर मैं इमेजेस में काम कर रहा हूं तो मैं इस वक्त इमेज को सिलेक्ट करूंगा। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स मैंने अपने फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसे कुछ रेटिंग देना चाहता हूं। रेटिंग देने के लिए व्यूअर्स मैं अपने लेबल के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और व्यूअर्स यहां पर देखें हमारे पास दो सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट है व्यूअर्स हमारे पास रेटिंग का, देन सेकंड सेगमेंट है व्यूअर्स हमारे पास लेबल्स का। व्यूअर्स रेटिंग में हमारे पास फर्स्ट स्टार रैंकिंग है, मींस ओके। देन मैक्सिमम व्यूअर्स 5 स्टार रेटिंग है, मींस ग्रेट। मैं चाहता हूं जो मेरे पास सिलेक्टिव इमेज है उसे मैं रेटिंग दूं तकरीबन 3 स्टार। सो व्यूअर्स जस्ट इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। ऐसा करने से जो सिलेक्टिव हमारे पास इमेज है व्यूअर्स उसके बॉटम एरिया में आप देख सकते हैं 3 स्टार रैंकिंग जो है वो नजर आ रही होंगी। सिमिलरली व्यूअर्स एक और टेक्निक मैं अपने इमेज को रैंकिंग अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, वो ये कि राइट हियर व्यूअर्स मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं। थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे व्यूअर्स कि इस इमेज के बॉटम एरिया में आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं। व्यूअर्स मैं यहां से चौथे डॉट्स में क्लिक करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस इमेज में 4 स्टार रैंकिंग आ जाए। सो व्यूअर्स मैं राइट हियर इस छोटे से डॉट, जो चौथे नंबर वाली डॉट है व्यूअर्स, मैं यहां पर क्लिक करूंगा। ऐसा करने से व्यूअर्स इस इमेज को मैंने 4 स्टार रैंकिंग दे दी है। ये दूसरी टेक्निक थी व्यूअर्स। सिमिलरली मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं अनदर टेक्निक इस्तेमाल करता हूं। व्यूअर्स लेवल के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से व्यूअर्स मैं इस इमेज को 4 स्टार रैंकिंग देना चाहता हूं। तो फिर व्यूअर्स मेरे पास इसकी शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट है व्यूअर्स Ctrl+4, यानी कि अपने कीबोर्ड से व्यूअर्स आप टाइप करें कंट्रोल की एंड देन न्यूमेरिक की 4। तो फिर व्यूअर्स आप अपने इस इमेज में 4 स्टार रैंकिंग अप्लाई कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और अपने कीबोर्ड से व्यूअर्स में टाइप करूंगा Ctrl+4। तो देखिए व्यूअर्स ऐसा करने से मैंने अपने इमेज को 4 स्टार रैंकिंग दे दी है। व्यूअर्स मैंने अपने सेलिब्रिटीज पिक्स के इस फोल्डर में डिफरेंट इमेजेस को रैंकिंग देने का काम यहां पर सरंजाम कर लिया है। सिमिलरली मैं दूसरे फोल्डर की तरफ जंप करता हूं, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिल्टर का ऑप्शन एक्चुअली व्यूअर्स अगर मैं इस विंडो के पुल डाउन मेन्यू में जाऊं तो देखिए हमारे पास यहां पर फिल्टर का एक पैनल है जो कि इस वक्त चेक्ड है। यही रीजन है व्यूअर्स कि हमारे पास लेफ्ट साइड इस सेगमेंट में व्यूअर्स आपको फिल्टर का ये पैनल नजर आ रहा है। राइट हियर व्यूअर्स इन इमेजेस को रैंकिंग देने के बाद फिल्टर के पैनल में
रेटिंग का जो है व्यूवर्स अलग से एक फिल्टराइजेशन ऑप्शन जो है व्यूवर्स वो आप यहां पर देख सकते हैं, जिन्हें व्यूवर्स मैं यूज करूंगा अपने इमेजेस को सर्च करने के लिए। मिसाल के तौर पे व्यूवर्स मैं एडोबी ब्रिज से कहता हूं कि एडोबी ब्रिज मुझे वो इमेजेस सर्च करके आप दो जिसकी रेटिंग 4 स्टार। फिर व्यूवर्स मैं राइट हियर 4 स्टार के इस रैंकिंग पे क्लिक करूंगा। ऐसा करने से व्यूवर्स आप देखें कि कंटेंट पैनल के अंदर सिर्फ वही इमेज में इस वक्त देख सकता हूं जिसे मैंने 4 स्टार रैंकिंग दी थी। टेम्पोरली व्यूवर्स एडोबी ब्रिज ने उन इमेजेस को हाइड कर दिया है जिसकी रैंकिंग 4 स्टार नहीं थी। अगेन व्यूवर्स टर्न ऑफ करने के लिए अपने इस फिल्टराइजेशन के ऑप्शन को राइट हियर अगेन मैं अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करूंगा। ऐसा करने से व्यूवर्स मैंने अपने उस फिल्टराइजेशन के ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दिया। सिमिलरली व्यूवर्स मैं अपने मैन पिक के इस फोल्डर में जाऊंगा और यहां से अपने कुछ इमेजेस को व्यूवर्स में लेबल देना चाहता हूं। व्यूवर्स मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और इस इमेज को मैं एक लेबल देना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए मैं लेबल के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और बॉटम एरिया में व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारे पास सिलेक्ट का एक लेबल मौजूद है जिसकी शॉर्टकट Ctrl+6 है। व्यूवर्स मैं यहां पर क्लिक करूंगा। ऐसा करने से तवज्जो रखेंगे व्यूवर्स कि इस इमेज के बॉटम एरिया में आप रेड कलर की एक लेबल देख सकते हैं। व्यूवर्स साथ ही आप फिल्टर के पैनल में देखें कि एक और फिल्टराइजेशन का ऑप्शन जिसका नाम व्यूवर्स लेबल्स है वो यहां पर ऑटोमेटिकली अपीयर हो रहा है। और अगर व्यूवर्स मैं इसी इमेज को रेटिंग भी देना चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। लेबल के इस पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और इसे व्यूवर्स मैंने रेटिंग 3 दे दी। 3 स्टार व्यूवर्स आप यहां पर देख सकते हैं। और फिल्टर के पैनल में लेबल के साथ साथ व्यूवर्स रेटिंग का एक और फिल्टराइजेशन ऑप्शन व्यूवर्स आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। व्यूवर्स अब एडोबी ब्रिज से मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि एडोबी ब्रिज मुझे वो इमेज आप सर्च करके दो जिसमें लेबल्स हैं। तो फिर व्यूवर्स मैं फिल्टर के पैनल में जाऊंगा और यहां से लेबल के इस फिल्टराइजेशन के ऑप्शन में व्यूवर्स मौजूद सिलेक्ट के इस लेबल पर क्लिक करूंगा। ऐसा करने से व्यूवर्स इस वक्त कंटेंट पैनल में मैं सिर्फ उस इमेज को देख सकता हूं जिसे मैंने लेबल अप्लाई की थी। अगेन व्यूवर्स इस फिल्टराइजेशन ऑप्शन पर क्लिक करके मैं स्विच ऑफ हो जाऊंगा अपने फिल्टराइजेशन के ऑप्शन से। ओके व्यूवर्स आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं डिफरेंट फोल्डर में नेविगेट होकर उनमें मौजूद व्यूवर्स लेबल्स और रैंकिंग की मदद से फिल्टराइजेशन कर रहा हूं, अपनी इमेजेस को सर्च कर रहा हूं। लेकिन उस केस के बारे में क्या ख्याल है व्यूवर्स जब आपने एक हेड फोल्डर को सिलेक्ट किया हो। व्यूवर्स आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास जो हेड फोल्डर है वो पिक्चर 2 उसका नाम है और इस फोल्डर के अंदर व्यूवर्स मेरे पास 3 सब फोल्डर्स हैं, सेलिब्रिटीज पिक, मैन पिक्स एंड वुमेन पिक्स। व्यूवर्स मैं हेड फोल्डर में जाने के लिए राइट हियर क्लिक करूंगा और व्यूवर्स इस हेड फोल्डर के अंदर जो मेरे पास सब फोल्डर्स है वो आपको कंटेंट पैनल के अंदर नजर आ रही हैं। इस सिचुएशन में व्यूवर्स मैं अपने इमेजेस को सर्च करना चाहता हूं तो फिर मैं कैसे करूंगा। व्यूवर्स बहुत इजी टेक्निक है। ऐसा करने के लिए मैं अपने सब फोल्डर के अंदर मौजूद जितने भी आइटम्स हैं उनको राइट हियर एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और ऐसा करने के लिए व्यूवर्स मैं अपने व्यू के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से व्यूवर्स शो आइटम्स फ्रॉम सब फोल्डर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ऐसा करने के लिए मेरे सब फोल्डर्स के अंदर व्यूवर्स जितनी भी आइटम्स थी वो आपको यहां पर नजर आ रही हैं। व्यूवर्स में स्क्रॉल डाउन करके अपने तमाम इमेजेस को देख सकता हूं। व्यूवर्स अब इस सिचुएशन में मैं उन इमेजेस को देखना चाहता हूं जिसे मैंने लेबल अप्लाई की हैं या फिर व्यूवर्स जिसे मैंने रेटिंग दी है। लेबल वाले इमेजेस को सर्च करने के लिए व्यूवर्स मैं जस्ट यहां पर क्लिक करूंगा तो देखें इस वक्त मैं वो इमेज यहां पर देख सकता हूं जिसे मैंने लेबल जो है वो एसोसिएट की है। व्यूवर्स वापस क्लिक करने पर अब ये तमाम के तमाम इमेजेस में यहां पर देख सकता हूं। अब व्यूवर्स मैं वो इमेजेस सर्च करना चाहता हूं जिसे मैंने रेटिंग 4 दी है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। इस सिचुएशन में व्यूवर्स मैं वो इमेजेस यहां पर देख सकता हूं जिसकी रेटिंग 4 है। व्यूवर्स मैं अपने फिल्टराइजेशन ऑप्शन को ऑफ करता हूं तो सो व्यूवर्स यहां पर क्लिक करता हूं अगेन। अब मैं चाहता हूं कि तमाम के तमाम आइटम्स अगेन अपने सब फोल्डर्स पर चले जाएं। तो ऐसा करने के लिए व्यूवर्स मैं व्यू के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और अगेन इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। व्यूवर्स तमाम के तमाम सब आइटम्स जो हैं वो मेरे सब फोल्डर्स पर जा चुकी हैं। व्यूवर्स मैं सेलिब्रिटीज पिक के इस फोल्डर पर डबल क्लिक करता हूं राइट नाउ। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने इमेजेस को डिफरेंट रैंकिंग दी है व्यूवर्स मैं इसे इरेज कर दूं, खत्म कर दूं। तो मैं
इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा व्यूअर्स, लेबल के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से अगर मैंने रेटिंग दी है व्यूअर्स तो नो रेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अगर व्यूअर्स मैंने कोई लेबल अप्लाई की है तो मैं नो लेबल के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। व्यूअर्स मैंने उसे रेटिंग अप्लाई की है तो फिर नो रेटिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और जो ही व्यूअर्स मैं अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा तो देखिए इस इमेज पर अप्लाई की गई जो व्यूअर्स रैंक थी वो खत्म हो चुकी है। सिमिलरली व्यूअर्स यही प्रोसेस आप लेबल के ऑप्शन के साथ करेंगे। देन व्यूअर्स यहां पर मैं फिल्टराइजेशन के ऑप्शन में से रेटिंग के इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा था, बट यहां पर मजीद हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं जिन्हें व्यूअर्स मुझे यूज करना चाहिए ताकि व्यूअर्स मैं आपके सामने उसे एक्सप्लोर कर सकूं। अगर व्यूअर्स मेरा पर्पस है कि मैं अपनी इमेजेस को क्रिएटिंग डेट वाइज फिल्टर करूं, यानी किस डेट में मैंने उस इमेज को कैप्चर किया है उस हिसाब से व्यूअर्स मैं अपनी इमेजेस को सर्च करूं, तो देखें फिल्टर के पैनल में डेट क्रिएटेड नामी एक और फिल्टराइजेशन ऑप्शन मौजूद है। मैं यहां पर क्लिक करता हूं। दो डेट इस वक्त व्यूअर्स हमारे पास मौजूद है, एक 5 जून और एक 16 सितंबर। व्यूअर्स मैं वो इमेजेस देखना चाहता हूं जो 16 सितंबर को कैप्चर की गई, सो व्यूअर्स मैं यहां पर क्लिक करूंगा। ऐसा करने से व्यूअर्स एक ही इमेज ऐसा है जिसे कैप्चर किया गया व्यूअर्स 16 सितंबर को, जो इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं। अगेन क्लिक करने पर व्यूअर्स मैं अपने इस फिल्टराइजेशन ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दूंगा। सिमिलरली व्यूअर्स मैं अब उस इमेजेस को देखना चाहता हूं जिन्हें किसी खास डेट में कभी ना कभी मॉडिफाई की गई होंगी। व्यूअर्स वो डेट मुझे नहीं पता, वो डेट देखने के लिए मिसाल के तौर पर व्यूअर्स मैं डेट मॉडिफाई के फिल्टराइजेशन ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो एक ही डेट ऐसा है 5 जून जिस डेट में इमेजेस को मॉडिफाई की गई थी। अब मैं उन इमेजेस को देखना चाहता हूं जो मॉडिफाई की गई हैं, किसी ना किसी छोटे छोटे हो सकता है व्यूअर्स उसमें चेंजेस की गई। मॉडिफिकेशन मींस चेंजेस करना। व्यूअर्स मैं जस्ट इस डेट पर क्लिक करूंगा तो देखिए व्यूअर्स तकरीबन 4 पिक ऐसी हैं जिन्हें 5 जून में चेंज की गई थी, यानी इसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की गई थी जो कि फिल्टर होकर सर्च होकर व्यूअर्स आपके कंटेंट पैनल के अंदर आपको नजर आ रही है। व्यूअर्स मैं अगेन इसे टर्न ऑफ करने के लिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। व्यूअर्स मैं अपने डेट मॉडिफाई के इस फिल्टराइजेशन ऑप्शन को कोलैप्स करता हूं, सो क्लिक राइट हियर। व्यूअर्स ये लिटिल एरो की का जो सिंबल है व्यूअर्स आप यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर क्लिक करूंगा और अपने इन ऑप्शन को व्यूअर्स में कोलैप्स कर दूंगा। व्यूअर्स मैं ये समझता हूं कि अब आप एडोबी ब्रिज को किसी न किसी हद तक समझ चुके होंगे कि किस तरह से व्यूअर्स यूजर अपने एसेट्स को एडोबी ब्रिज के अंदर मैनेज कर रहे थे और करते हैं। व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर हम मजीद डीपर जाएंगे और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे व्यूअर्स। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।